जिन लोगों को इजाज़त नहीं मिलती वो ये वीडियो अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेशली हमारी यूथ के लिए है, टीनेजर्स के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो डरते हैं अपने बच्चों को ट्रिप्स पे, टूर्स पे भेजने से। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रैवलिंग का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बिल्कुल ऐसे है जैसे एक अंधेरे कमरे में रोशनी का इम्पैक्ट होता है। ट्रैवलिंग से हमारी लाइफ में एक्सपोजर बढ़ता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब जैसे ही रिसेंटली हमारे ट्रिप में मैंने एक ऐसी मस्जिद देखी जो 400 साल पुरानी मस्जिद थी। उस मस्जिद को देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज से इतने साल पहले किस तरह का आर्किटेक्चर होता था। ये पूरी की पूरी मस्जिद मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये पूरी की पूरी मस्जिद लकड़ी से बनी हुई थी। अच्छा, ये चीज़ें हम किताबों में भी पढ़ते हैं, इनकी तस्वीरें भी देखते हैं, लेकिन वहाँ पे होने का एक डिफरेंट ही एहसास था, एक डिफरेंट ही फीलिंग आ रही थी वहाँ पे होने की। वहाँ मैं सोच रहा था कि आज से 400 साल पहले या 300 साल पहले यहाँ पे किस तरह के लोग आते होंगे, किस तरह के लोग बैठ के बातें करते होंगे, नमाज़ पढ़ते होंगे। जिसने ये सोच के इस मॉस्क को डिज़ाइन किया, क्या उसने कभी ऐसे सोचा था कि उसके डिज़ाइन की गई मॉस्क को ऐसे हम आके विज़िट करेंगे, देखेंगे? और फिर मैंने सोचा कि क्या आज की जो बिल्डिंग्स हैं वो आज से 400 साल बाद, 300 साल बाद ऐसे ही यूनिक होंगी, हम ऐसे ही इवॉल्व होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों को सोच के। जब आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपकी डिफरेंट आइडियाज़ भी आते हैं। इसी तरह फिर जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे वो जिस तरह बात की गई टीनेजर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, सब के लिए ही जो ट्रैवलिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम अपनी जगह मूव करते हैं ना, एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज करने से डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, हमें डिफरेंट तरीके से हम सोचने के काबिल होते हैं। हम एक ही चीज़ को डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं। इससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है और ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन थी जिससे मैंने ये चीज़ सीखी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे लिए आसानी हो रही है क्योंकि ये लोग पहले मूव किए हैं यहाँ से, और जहाँ से मूव किए वहाँ पे एक प्रॉपर पाँव रखने की जगह बन गई है। ये देखिए, तो उससे ये सीखने को मिलता है कि जिन लोगों ने कोई काम कर लिया है, अगर आप वही सेम काम करते हैं तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, आपको एक पाथ मिल जाता है जिस पे पहले लोग चले हुए हैं। लेकिन इसी तरह अगर आप कोई नया काम करते हैं ना, जहाँ पे कोई उस रास्ते पे नहीं चला, आपको एक नया रास्ता क्रिएट करना पड़ता है, तो फिर आप उस रास्ते पे चलने वाले पहले शख्स होते हैं और आपको खुद रास्ता बनाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो जब भी दुनिया में कोई इंसान नया काम करता है ना, तो उसको मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं, लेकिन वो अपना नाम बना लेता है, वो रास्ता फिर उसी के नाम से जाना जाता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, बात करने का तरीका इम्प्रूव होता है। जैसे कि अब बच्चे जो हैं वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं बारगेनिंग करते हुए, वो स्किल्स सीखते हैं। बारगेनिंग एक बहुत बड़ा स्किल है आज की दुनिया में। एक और ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारे बच्चों के लिए जो बहुत मुफीद है, जब वो ट्रिप से वापस आते हैं तो वो अपने साथ लाइफ टाइम मेमोरीज़ लेके आते हैं। लाइफ टाइम मेमोरीज़ को साथ लेके आना, और ये चीज़ आपको स्टोरी टेलर बना देती है। जब बच्चे बहुत एक्साइटमेंट से ट्रिप से वापस आते हैं, वो अपने दोस्तों को वहाँ की कहानियाँ सुनाते हैं, वाक़यात सुनाते हैं, और ये जब चीज़ें यहाँ के लोग
लोगों को नहीं पता होती तो उनकी भी नॉलेज में इजाफा होता है, उनको भी फ़ायदा होता है। और जो हमारे बच्चे ट्रिप से होके आए हैं, टूर से होके आए हैं, ट्रैवलिंग करके आए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी लाइफ में ऐड होता है, ट्रैवलिंग के थ्रू हमें उसका मौका मिलता है, और वो है सेल्फ़ डेवलपमेंट। अच्छा, आप कहेंगे कि जी सेल्फ़ डेवलपमेंट और वो भी ट्रैवलिंग से, ये कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा हमें खुद के बारे में, हम कैसे अवेयर होंगे, कैसे डेवलपमेंट का पता चलेगा? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना घर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना, तो हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना सीखते हैं। फिर हमें अपनी पसंद और नापसंद का पता चलता है। फिर अक्सर ऐसे वाक़यात आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि यार यहाँ इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, डील किया। और फिर इसी तरह हमें अपनी वीकनेसेस का पता चलता है और हमें एक मौका मिलता है कि हम उन्हें टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकें। फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती हैं हमारे ट्रिप्स पे, ट्रैवलिंग टूर्स में, जैसे कि अक्सर हम सोच भी नहीं रहे होते तो एकदम से टायर पंक्चर हो जाता है। या फिर रिसेंटली हमारे ट्रिप पे एक दफ़ा ये हुआ था कि हम नथिया गली गए थे और हमें कोई भी वहाँ पे होटल का रूम नहीं मिल रहा था, तो रात का काफ़ी हिस्सा हमने गाड़ी में गुजारा। तो इस तरह अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाती हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में फ्लेक्सिबल होना है, कैसे चेंज को एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह सेल्फ डेवलपमेंट के काफ़ी हमें मौके मिलते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू। इससे बच्चे ग्रो भी करते हैं, सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं और फिर दूसरों तक भी ये बातें पहुंचाते हैं। असल में हम जो ट्रैवलिंग पे पैसे लगाते हैं ना, वो पैसे ज़ाया नहीं होते, वो एक तरह से हमारी ज़ात पर हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम ट्रैवलिंग पर जो पैसे लगा रहे हैं, हम उससे देखें जी लाइफ टाइम मेमोरीज़ लेके आ रहे हैं, हम उससे एक्सपोजर लेके आ रहे हैं, अपनी लाइफ का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, हमारे नए आइडियाज़ आ रहे हैं हमें, हम वहाँ के लोगों का कल्चर, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और फिर ये बात आ जाती है कि पेरेंट्स फिर भी डरते हैं कि अपने बच्चों को ट्रिप्स पर भेजने के लिए, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको अकेले बेशक ना भेजें, कम से कम एक दफ़ा साल में उन्हें अपने साथ ले जाएं। फिर सवाल ये आता है कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी टूर्स कर लें, ट्रिप्स कर लें, तो उसका ख़र्चा कौन अफोर्ड करेगा, हम इतना ज़्यादा खर्चा कैसे अफोर्ड करेंगे? तो उसमें मैं बताता हूँ कि अगर आप मनी मैनेजमेंट को जानते हैं ना, तो आप ज़रूर मैनेज कर सकते हैं ट्रिप। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं ये भी ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर साइड के इलाकों से हैं तो आप लाहौर चले जाएँ, एक फ़्रेश ब्रेक लें, वहाँ पे सैर करें, बच्चों को सैर कराएँ। एंड पर मैं आपसे एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए। फिर आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट, ये आप लोगों के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन लोगों को इजाज़त नहीं मिलती वो ये वीडियो अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।